अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज हमारे पास 9th क्लास के 5th चैप्टर का 5.5 और 5.6 न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 5.5 की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। वो कहता है कि अगर हमारे पास 36 किलोमीटर जमीन की यानी जमीन की सरफेस से यानी जमीन की सतह से 36 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की वैल्यू क्या होगी, हमने वो मालूम करनी है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। ये ले लें कि अगर हमने इसे अर्थ का नाम दे दिया है तो हम कहें कि यहां तक अगर हमारे पास फासला है 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, तो वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, हमने वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास 5.5 न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट है हमारे पास जो हमने किया। तो हमारे पास हाइट उसने दे दी है, एच हमारे पास है बेटा 3600 किलोमीटर, यानी आप कर दें 3600 किलो की जगह पर 10⁻³ मीटर। और वैसे जो तमाम वैल्यूज हैं न्यूमेरिकल्स में आपको खुद याद करनी पड़ेंगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो उसके साथ हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होता है बेटा 64 यानी 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6400 × 10⁻³ मीटर, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास बेटा ये आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गया, रेडियस भी आ गया, और हमारे पास मास ऑफ अर्थ यानी जमीन का जो मास है वो है 6.0 10⁻24 हमारे पास किलोग्राम, यानी 6.0 × 10⁻24 हमारे पास किलोग्राम। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को आगे की तरफ लेकर। G इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है me, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G me बटे में हमारे पास आ जाता है R जमा H का स्क्वायर। तो ऑलरेडी आपके पास तमाम वैल्यूज है पड़ी, G की वैल्यू भी है पड़ी, R की वैल्यू है, H की वैल्यू है, me की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने पुट कर देना है। G की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है, वो है आपके पास 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻, आपके पास है -11 मल्टीप्लाइड me की वैल्यू है आपके पास 6.0 मल्टीप्लाइड 10⁻24। तो बटे में आपके पास R जमा H की वैल्यू क्या है बेटा, R और H को आप जमा कर लें। R की वैल्यू आपके पास है बेटा 6400 और H की वैल्यू आपके पास 3600। तो 0 0 6 4 10, हमारे पास 1 कैरी हुआ, 6 3 9 और 1 हमारे पास यहाँ पे भी 10, यानी यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा 10,000 × 10 की पावर, क्योंकि बेटा 3 ये है 3 ये है तो 10 की पावर 3 ही रहेगी क्योंकि आप स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है बेटा। तो इसे सॉल्व करने का सिंपल और आसान मेथड ये है कि आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपको इजी हो जाए। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा बेटा 6.67 मल्टीप्लाइड 6, 10⁻, जितनी भी अलग कर लें, -11 मल्टीप्लाइड 10⁻24 बटे में आपके पास है बेटा, यहाँ पर आ गया आपके पास 10,000 का स्क्वायर। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो 10⁻ कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि बेटा 3 थी, 2 से मल्टीप्लाइड होने के बाद हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 40.038 यानी 40.038 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 24। ये जब 6 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6 भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसे बढ़ाने से ज्यादा बेहतर है कि आप 10 की पावर पहले काउंट कर ले, 1 2 3 4। तो यहां पर आपके पास है 10⁻4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 10⁻4 का स्क्वायर। तो यहां पर जब आप 40 को 4 में तब्दील करेंगे 4.0038, एक 10 अब यहां से भी आ गया, 10⁻1 मल्टीप्लाइड 10⁻−11 मल्टीप्लाइड 10⁻24 मल्टीप्लाइड 10⁻6 बटे में आ गया हमारे पास 10⁻8, क्योंकि 4 दूनी 8 बनता है।
तो अब बेटा आपने क्या करनी है, तमाम जितनी भी आपके पास पावरें हैं 10 की पावर उनको काउंट कर लें। यहाँ पर आपके पास आ गया 0.0038। तो 10 की पावरों को तमाम को इकट्ठा कर लें, 1 माइनस 11 जमा 24, ये माइनस का 6 था, -6, ये 8 जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास पावरें हैं माइनस वाली को इकट्ठा बेटा ऐड कर लेते हैं, और हमारे पास प्लस वाली है, ये देखिए -6 -8 -11, तो 3 है हमारे पास, होगी बेटा 6 + 8 प्लस हमारे पास होगी 11, 8 6 बेटा हमारे पास कितना हो गया 14, और 1 15, 5 हमारे पास एक कैरी हुआ 1 और 1 2 हो गया। तो 24 और 1 हमारे पास कितना हो गया 25, 4.0038, यानी 10 की पावर प्लस का भी 25 हो जाएगा, 24 और 1 25, और माइनस का भी 25, ये और ये कट गया, तो 10 की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी 4.0038 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। यानी आप इसको अगर खत्म करना चाहें यानी 0, तो यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकती है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ हम बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है 5.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है ऑन द अर्थ, जमीन पर, एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हमारे पास किसकी है बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर। अगर वो कहता है कि हमारे पास जमीन के हिसाब से जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है उस पर हमने जी की कीमत मालूम करनी है, अगर उसका रेडियस हमारे पास 48,700 किलोमीटर हो, तो ये देखें इसी तरह से जैसे हमने कहा है कि ये हमारे पास अगर अर्थ है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सैटेलाइट जो है ना वो बेटा जमीन की गिर्द जो गिरा बना रही है वो ये हुआ, तो हमने उसका क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। यानी यहाँ पर एक सर्कल डाल देंगे तो ऐसे समझे कि यहाँ पर हमारे पास है ये जो, हम उसका रेडियस मालूम करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ उसने हमें क्या दे दिया है, 5.6 हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर हमारे पास उसने हमें रेडियस दे दिया है r। क्या दे दिया बेटा, उसने हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस यानी जो हाइट है उसकी उसने दे दी है हमें, वो कितनी आ रही है बेटा, h जो है हमारे पास है वो 48,700 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये दोनों जो दोनों का फासला मिलाने से ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हमारे पास उसका रेडियस है, वो तो हमारे पास 47,700 किलोमीटर है, तो जमीन का हमारे पास कितना है, वो होता है बेटा 6400 किलोमीटर। जब इन्हें मीटर में तब्दील करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 48,700 ضرب 10 की पावर 3 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6400 ضرب 10 की पावर 3 मीटर। तो जी की वैल्यू वैसे आपको पता है 6.673 ضرب 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास और कौन सी वैल्यू रह रही है, मास ऑफ अर्थ, वो आ गई 6.0 मल्टीप्लाइड 10⁻24 किलोग्राम। तो फार्मूला हमने वही लगाना है जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल यानी 5.5 में लगाया है, जी इज इक्वल टू जी एम ई बटे में हमारे पास आर जमा एच। ये आर रेडियस ऑफ अर्थ, ये वो वाली हाइट हो गई जो यानी उसके रेडियस में, यानी यहां से लेकर यहां तक जो फासला है वो हमारे, तो दोनों को ऐड कर लें 48,700 है हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6400 0 0 7 4 11 1 आ गया, 1 कैरी हुआ, 8 हमारे पास 8 और 6 हो गया बेटा 14 और 1 5 5 यहाँ पर एक कैरी हुआ 1 4 और यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाइड 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 बटे में हमारे पास आर जमा एच का क्या आता है बेटा 55,100 ضرب 10 की पावर 3 किलोमीटर का भी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि हमने इनको ही दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, 6.673 मल्टीप्लाइड 6.0 मल्टीप्लाइड 10 पावर जो है उनको अलहदा कर दें, -11 मल्टीप्लाइड 10⁻24 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जब आप इससे बाहर निकालेंगे यानी 55,100 का आप स्क्वायर ले रहे हैं और मल्टीप्लाइड जब 10 की पावर 3 को बाहर निकालेंगे वो हो जाएगी 6।
तो जब हम इसे आगे की तरफ लेकर जाएंगे यानी अपने इस न्यूमेरिकल को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 40.038। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻24। तो यहाँ पर जब हम 55,100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, 36, 0, 10,000 मल्टीप्लाई 10⁻6 वैसे का वैसा है। तो अब आपने क्या करना है कि इतनी बड़ी रकम है तो इस रकम को शॉर्ट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा 40.038 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 जमा के साथ 24। हमने पावर को ऐड कर दिया तो 3.03। तो 6 है तो इसे 4 करते हैं। काउंट तो हमने वैसे कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब कितने दर्जे आ रहे हैं आगे की तरफ 9 दर्जे। तो 9 ये था और 6 पहले का ठहरा हुआ था। तो आप ऐड कर लें, यहाँ पे आ गया 40.038 मल्टीप्लाई 10⁻। बेटा जब 11 यानी 24 यानी 24 में से 11 जाता है तो हमारे पास आ जाता है 13। और यहाँ पर 3.034 तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻। 9 और 6 हमारे पास हो जाएगा 15। ये ऊपर गया तो किस चीज का हो जाएगा माइनस 40.038 बटे में हमारे पास 3.034 मल्टीप्लाई 10⁻। प्लस का हमारे पास 13 था, 15 ऊपर गया तो माइनस का हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ गया 40। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.17 मल्टीप्लाई 13 में से बेटा 15 माइनस का है, 13 प्लस का है तो 10 की पावर माइनस का 2। तो हमने कितने दर्जे आगे जाना है, तो जी की वैल्यू थी, ये जी आ गया 2 दर्जे आगे जाना है 0.1317 है। जी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स में यानी हमारे किसी भी वीडियो में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ताकि आपको मजीद जितना क्लियर हो सके उसे क्लियर करें ताकि आप उससे मुस्तफीद हो सके और आपके जो एग्जाम है वो बेहतर से बेहतर हो।